हेलो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम पढ़ने जा रहे हैं कृतिका भाग 2 का प्रथम पाठ, जिसका नाम है माता का आंचल, जिसके लेखक हैं श्री पूजन सहाय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने मुख्य रूप से शैशव काल के क्रियाकलापों को चित्रित किया है। शिशु यद्यपि पिता के काफ़ी करीब रहा हो, लेकिन दुख या संकट में उसे सबसे पहले अपनी माँ ही याद आती है। लेखक बचपन से ही पिता के साथ रहा। माँ से मात्र दुग्ध पान का ही उसका संबंध रहा। पिता जब स्नान के बाद पूजा करने बैठते तो शिशु के माथे पर भभूत का तिलक लगा देते थे और इसके बाद वह साक्षात भोलानाथ नजर आते थे। इसी कारण उनका नाम भी भोलानाथ पड़ जाता है, जबकि उनका वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। पिताजी पूजा के बाद अपनी राम नाम की बही में राम राम लिखकर कागज के टुकड़ों को आटे की गोलियों में लपेटकर जब नदी में मछली जिमाने जाते थे तो भोलानाथ को भी कंधे पर बिठा करके ले जाते थे। वहाँ से लौटते समय पेड़ की डालों पर उसे झुलाते थे। कभी कभी पिता कुश्ती भी लड़ते थे, तब भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़कर उनकी मूछें उखाड़ने लगते थे। पिताजी उनसे कभी खट्टा कभी मीठा चुम्मा मांगते हैं और इस पर वे खिलखिलाकर हंसने लग जाते हैं। जब पिता उन्हें गोरस और भात खिलाने के लिए प्रयास करते तो तब उनकी माँ हट करती थी। उनकी माँ का मानना था कि बच्चों को माँ ही भरपेट भोजन खिला सकती है, यह काम मर्द नहीं कर सकते। जब कभी माँ उन्हें पकड़कर सिर पर उनके तेल की मालिश करती तो वह छटपटाकर रोने लगते। तब माँ उनकी चोटी बनाकर काजल का टीका लगाकर उन्हें कुर्ता और टोपी पहनाकर सचमुच में ही कन्हैया बना देती थी। पिता की गोद से जैसे ही वह बाहर की मित्र मंडली से मिलते, सारे बालक चिल्लाकर मानो उनका स्वागत करते हों। चबूतरे पर बैठकर सभी तरह तरह के खेल खेलते हैं। कभी मिठाई की दुकान, तो कभी कच्ची मिट्टी का घर बनाना, कभी खेती बाड़ी करना, कभी दूल्हे दुल्हन बनकर बारात निकालना आदि बहुत सारे क्रियाकलाप बच्चों के द्वारा होते थे। एक बार टीले पर बने चूहे के बिल में पानी डालने पर गणेश जी का वाहन जो चूहा था वो तो नहीं निकला, लेकिन शंकर जी का नाग जरूर निकल आया। उसे देखकर सभी बच्चों के होश उड़ गए। सभी बच्चे नंगे पैरों से होकर के जब दौड़े तो लहूलुहान हो गए। तब भोलानाथ भी सिसकते हुए माँ के आंचल में छिप जाते हैं। माँ बड़ी भयावह स्थिति को देख करके विकट स्थिति को देख करके रोने लगती है। माँ उन्हें समझाती है क्या बात हो गई है। तब माँ जल्दी से हल्दी पीस करके उनके पैरों में लगाती है। उस समय उन्हें माँ का आंचल ही सबसे सुरक्षित जगह नज़र आता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें मूल रूप से यह प्रेरणा मिलती है कि हमारा अपनी जन्मदात्री जो माँ है उससे अटूट संबंध होता है। उसकी ममता के आंचल में हमारे सारे दुख स्वतः समाप्त हो जाते हैं।